आज दूसरा राम जन्मभूमि कानून को तोड़ करके खड़ा करो तो राम मंदिर जिस तरह से बन रहा है उसके समर्थन में आप नहीं हैं? है। समर्थन में नहीं हैं? समर्थन में हम नहीं हैं। हम इसलिए नहीं है कि अदालत को नहीं माना, कोई भी नेता नहीं माना है। अटल बिहारी वाजपेयी हो, जितने बड़े दिग्गज लोग, कल्याण सिंह हो, कोई नहीं माना है और जाके गुंबद लोग तोड़े हैं। क्या इन लोगों का अधिकार था तोड़ने का? नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर। और उत्तर प्रदेश के चुनाव हो और सपा की बात ना हो, ऐसा अमूमन नहीं हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सपा की राजनीतिक भागीदारी बाकी पार्टियों के बराबर ही है। मेरे साथ हरियाली बाबा हैं, जो बहुत फेमस हैं इस चीज़ को लेकर के कि 1990 से सपा की विचारधारा और सपा के काम करने का तरीका और अखिलेश यादव हों या मुलायम सिंह यादव हों, उनके प्रति लोगों को जागरूक करते हैं, घूमते हैं। और बाबा इसी वेशभूषा में रहते हैं। आज पहली बार बाबा बोलतंत्र पे आए हैं, तो पहली बात तो आपका स्वागत है। समाजवाद क्या है अगर आसान शब्दों में समझा जाए, किसी आने वाली पीढ़ी को या बीते हुए दौर के लोगों को भी अगर आसान भाषा में समाजवाद बताना हो तो क्या? लेटर में लगाया है आपने, ये अपनी पीठ के पीछे एक ये बैनर लगा के चलते हैं जिसपे समाजवाद की पूरी परिभाषा लिखी हुई है। तो इसे आप जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं वो समाजवाद को पढ़ सकते हैं। अगला सवाल ये कि 2022 में बाइसिकल आने का जो नारा दिया गया है, कितनी उम्मीद है इसकी और क्या चुनौतियां हैं? चुनौतियां नहीं है, चुनौतियां किसान की है। किसान के दो दुश्मन, पहला कांग्रेस जो 1957 में सहकारिता खेती का प्रस्ताव नेहरू जी लाए, तो उस समय चौधरी चरण सिंह ने विरोध किया, प्रस्ताव वापस हुआ। दूसरा ये बीजेपी जो 3 कानून किसानों को विरोध में आई और सरकार कहती है कि हम किसानों को फायदा देते हैं, तो किसान कहता है कि हमको फायदे की जरूरत नहीं है, हम जैसे हैं वैसे रहने दो। नहीं हरियाली बाबा, लेकिन आप कह रहे हैं किसानों की दुश्मन है कांग्रेस, तो अखिलेश जी तो गठबंधन कर लिए थे कांग्रेस से। हाँ, इसलिए कि वह किसानों के तो दुश्मन नेहरू जी थे। अब ये लड़का में सुधार आ रहा है। अच्छा, मतलब राहुल गांधी नेहरू जी से ज्यादा बेहतर है? हाँ, सपोर्ट में है तब बेहतर है। अच्छा, सपोर्ट में नहीं था तब बेहतर नहीं है। आपने तो लंबा एक दौर देखा होगा। हाँ, बीजेपी की सरकार के काम करने का जो तरीका है, उत्तर प्रदेश में एक लंबे समय बाद तो बीजेपी की सरकार बनी है, तो वो आप कैसा देख रहे हैं ये योगी आदित्यनाथ का जो दौर है? ये दोनों सरकार को हमने देखा है, कांग्रेस और बीजेपी को। कांग्रेस भी जीती है तो 5 बरस खाली पेपरबाजी करती है और लास्ट चुनाव आता है तो प्रलोभन देती है। वही काम बीजेपी को मैंने देख रहा है 5 बरस में। हाँ, आप ऐसे कितना घूमे होंगे? कितना घूमे होंगे? हम अपनी रथ के माध्यम से उत्तर प्रदेश 1-2 राउंड, जब मानवर काशीराम से गठबंधन हुआ था, दूसरा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और बिहार है। बिहार में खाली डंडा गया है या मुगदर गया है लेडीज के साथ। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी है कि कोरोना का आपने पूरा दौर देखा होगा, जिस तरीके से कोरोना 2 साल में फैला, तो आपको क्या लगा कि सरकार और बेहतर काम कर सकती थी या अच्छी व्यवस्थाएं थी? ये लोग बीमारी फैलाते हैं बहुत। हाँ, 2 गो 4 गो इधर उधर मने दवा दे देंगे ऐसा, उसका तबीयत खराब हो जाएगी। तबीयत खराब हो जाएगी तो का तो कोरोना है। पहले हैजा चलता था, कलरा चलता था, ये मौसम के मुताबिक। जैसे कुआर का भादो कुआर है, ये सीजन है, इसमें गर्मी ज़्यादा है तो पेट की माने दस्त कई होगा ही, तो इसी को ये कोरोना बना दिया है। चलिए, एक सवाल ये भी है कि समाजवादी पार्टी परिवार में जो फूट हुई है, जैसे चाचा अलग हो गए हैं, अब ये मुश्किल वक्त है क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं मजबूत है, 5 साल से सत्ता में है,
अनुमानित तौर पर सर्वे भी बता रहे हैं कि सपा 100 से 150 के बीच में रहने वाली है। तो क्या ऐसी स्थिति में ये उम्मीद की जा सकती है कि चाचा वापसी करेंगे, परिवार एक होगा? वासी हो या ना हो, हाँ, उनकी मर्जी के अंदर है, हाँ, समझे। हाँ, लेकिन पिछड़ों में देखिए हाँ, तो अखिलेश जैसा नौजवान होनहार हमें बोलने चालने में, साक्षर के बीच में पिछड़ों में कोई दिखाई नहीं देता है। हम्म, इसलिए इन पर पूर्ण भरोसा करके साक्षर हम्म, अखिलेश के साथ है। अखिलेश के साथ। अच्छा, मोदी जी को के लिए क्या कहना चाहेंगे, कुछ उनके अरे बारे में? मोदी जी तो बहुत की काला धन ले आएंगे, हई ले आएंगे, खूब भाषण दे के माने हथियार लिया। हाँ, अब हथियार लिया तो सब माने आपका हाँ, काम माने इसका दो ये काम ऐसे देगा। एक काम जम्मू कश्मीर का, चलो भाई आया तो ये कुछ माने पूरी तरह से संविधान नहीं किया। आज दूसरा राम जन्मभूमि कानून को तोड़ करके खड़ा कर रहा तो राम मंदिर जिस तरह से बन रहा है उसके समर्थन में आप नहीं है? है। समर्थन में नहीं है? समर्थन में हम नहीं हैं। हाँ, हम इसलिए नहीं हैं कि ये लोग केस अदालत में था, ये अदालत को नहीं माना है, कोई भी नेता नहीं माना है। अटल बिहारी वाजपेयी हो, जितने बड़े दिग्गज लोग, कल्याण सिंह को कोई नहीं माना है और जाके गुंबद लोग तोड़े हैं। क्या इन लोगों का अधिकार था तोड़ने का? जब तक केस अदालत में है उसकी फैसला को इंतजार करो। अगर तुमको दबाव देना है तो उस जज को दबाव दो कि जल्दी फैसला करो। यहाँ पर जाने की क्या जरूरत? एक और सवाल की मायावती जी के साथ आपने पिछड़ों की बात की और बहुजन समाज पार्टी पिछड़ों की ही बात करती है, उसकी राजनीति का केंद्र ही वही है। तो पिछड़ा आपको क्यों वोट दे जब उसके पास बसपा का ऑप्शन है? उसका दो नारा मजबूत है। हाँ, ये हाँ, एक नारा मजबूत है कि तिलक तराजू और तलवार, मारो इनको जूता चार। दूसरा है ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी डीएस हो। अब वो लोग समाज के साक्षर लोग अपना माने सोचेंगे समझेंगे। हाँ, काहे कि साक्षरों में बहुत लालची है लोग है। हाँ, कि लालची के चलते अपना समाज के विचारधारा को समझ भूल जाओ और निजी स्वार्थ में आ जाओ। अच्छा, गठबंधन को लेकर के क्या कुछ स्थितियां हो सकती? दो ऐसी शक्तियां हैं। हाँ, एक प्रधानमंत्री का पोता हाँ, जयंत चौधरी, हाँ, जो किसानों को हाँ, चौधरी चरण सिंह ने बचाया है, जो आज पूरे हिंदुस्तान के किसान स्वतंत्र रूप में राजा के रूप में जिंदगी व्यतीत करता है, ये चौधरी चरण सिंह का है। इसलिए नेताजी भी लोहिया और चरण सिंह का, ये दोनों किसानों का बेटा है। आप दोनों में एकता है, दोनों फेमस है किसानों के लिए। तो आगे तो किसान माने, मतलब इस बार के चुनाव में किसान एक अहम मुद्दा होने वाला है। हाँ, मैं चाहूंगा बाबा जी एक बार आप खड़े हो जाएं ताकि हमारे दर्शक देख सकें कि आप किस तरह से पहनावा लेते हैं और फिर सारी चीजों को लेकर के आप, ये तमाम किताबें क्या क्या है इन किताबों में? ये है 2014 में घोषणा पत्र क्या हुआ था, कौन कौन चीज, 2007 में कौन हुआ, फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति और मुलायम सिंह यादव, फिर हाँ डॉक्टर लोहिया से मुलायम सिंह तक, ऐसे ही बहुत से किताब है पढ़ने के लिए, नए समाज के लिए। बहुत। और मैं चाहूंगा आप अपना ये डंडा उठा के, ये गेटअप कैमरामैन हमारे आपको दिखा रहे हैं कि हरियाली बाबा किस तरीके से 22 में बाइसिकल के समाजवाद को लेकर के चल रहे हैं और ऐसे पैदल यात्रा भी करते हैं, रथ यात्रा भी करते हैं और समाजवाद के प्रति लोगों को जोड़ रहे हैं।
अब देखना ही होगा कि 22 में बाइसिकल आने का जो नारा दिया गया है वो कितनी हद तक सच हो पाएगा, कितनी उसमें मजबूती है, क्योंकि अभी तक के सर्वे जो बोल रहे हैं वो लगभग यही कह रहे हैं कि सपा की स्थिति 150 से कम सीटों तक आने वाली है और बीजेपी 200 का आंकड़ा छू सकती है। बाकी अपडेट्स के लिए बोलतंत्र को देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।